नाम रख के, शिव भोले का नाम रख के जब पेमेंट करते हैं तो मोहम्मद निकलता है, कोई यूसुफ निकलेगा, बट वो बहुत गलत चीज़ है। में ये सवाल होगा ना, मान लीजिए एक रेस्टोरेंट है, उसका नाम है अब्दुल शाकाहारी भोजनालय, क्या वहाँ से कोई भी हिंदू है जो शिव कावड़ है, क्या वो जाए? किसी गैर धर्म के बंदे को हमारे धर्म का नहीं पता, अब उसको नहीं पता कि हम इसमें प्याज वगैरह नहीं खाते। पिछली बार ऐसा ही हुआ था कि हमें अभी रिसेंटली हुआ भी है, ठीक है, मुजफ्फरनगर में भी अभी हुआ है, तो हिंदुओं का रेस्टोरेंट था। मुजफ्फरनगर में भी हुआ है, वो मांस का टुकड़ा फेंक दिया उसके साथ में। पहले एक आदेश आया, जिस आदेश ने लखनऊ से लेकर के दिल्ली तक की सियासत को हिला कर रख दिया। वो आदेश था कि आखिर इस मार्ग में जितने भी जो दुकानदारों की दुकानें होंगी, वहाँ पर उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में खास कर और मध्य प्रदेश में ये लिखना होगा कि दुकानदार का जो स्वामी है वो कौन होगा। लेकिन सवाल यहाँ पर ऐसे में उठता है कि आखिर जिनके लिए ये सुरक्षा व्यवस्था की बात करें या नाम की व्यवस्था करें, कावड़ों के लिए जो लगाया गया था, कुछ कावड़े हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करते कि आखिर वो किस तरह से देख रहे, क्योंकि अब तो इसके जो आदेश था इसके ऊपर रोक लगा दी गई है अगली 26 जुलाई तक। सुप्रीम कोर्ट का एक साफ तौर पर आदेश जो चला है सुनवाई में, उन्होंने कहा है कि आखिर इस तरह का आदेश लिखना अनिवार्य नहीं है। वहाँ पर आप लिख सकते हैं कि जो रेस्टोरेंट या खाने की चीज़ है वो शाकाहारी है या मांसाहारी है, नाम लिखना अनिवार्य, लेकिन उस चीज़ को लेकर कावड़ी किस तरह देखते हैं, उन्हीं से बातचीत करते हैं। जय भोलेगी जी। जय भोलेगी जी। जी सर, किस तरह देखते हैं इस फैसले को? सर ये बिल्कुल सही निर्देश है उनका, योगी जी का सबसे बेस्ट है, क्योंकि ये बहुत गलत हो रहा था कि हिंदू का नाम रख के, शिव भोले का नाम रख के जब पेमेंट करते हैं तो मोहम्मद निकलता है, कोई यूसुफ निकलेगा, बट वो बहुत गलत चीज़ है। जो भी ये दर्शा रहे हैं ना, जो भी करना है अपना नाम खुद का लिखो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, क्योंकि उसमें मिक्स पता नहीं क्या खिला देते हैं, ये काफ़ी चीज़ें हुई हैं पहले भी। क्या इस तरह की पहले कोई आपके सामने ऐसा रहा है कि आप लोगों ने खाया और वहाँ पर कुछ गलत चीज़ आपको महसूस हुई? नहीं, वो तो नहीं हुआ है, बट यही हुआ है कि नाम शिव भोले का, और जब पेमेंट करते हैं वो मोहम्मद, यूसुफ, कोई और ऐसे 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 करके। लेकिन इसके ऊपर सियासत बड़ी गर्मा गई। अखिलेश यादव कह रहे हैं अगर नाम बदलने से काम हो गया, सरकार अपने का कोई फ़ायदा नहीं है, उनको बल बोला ही है वो, ठीक है, वो स्टेप ले नहीं सकता। योगी सभी बेस्ट कर रहे हैं और इससे किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, चाहे वो कोई भी। रोक लगा दी गई है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है कि अभी इस पर अनिवार्य नहीं है लिखना। हाँ, जो ये नाम लिखना, बट वो अनिवार्य होना चाहिए हमारे हिसाब से, क्योंकि जो आप हो वो आप बताओ ना। जैसे मैं हूँ, नितेश नाम है मेरा, मैं कोई शॉप खोल रहा हूँ, मैं अल्लाह के नाम से थोड़ी ना खोल लूँगा उसको, है ना। ऐसे ही है, बस वो अपना खुद का नाम यूज़ करे। ऐसे सभी जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि हाँ हिंदू मुस्लिम के नहीं जाते हैं तभी भी, बट वो अपना शो करके बताए ना, अपना नाम तो सही होना चाहिए ना। लेकिन जो लोग हैं, राजनीतिक लोग हैं, उनका साफ तौर पर कहना है हिंदू मुस्लिम की जो खाई को बनाने की सरकार कोशिश कर रही है, कह रहे आखिर हिंदू मुस्लिम एकता क्यों? कांग्रेस ने बनाया है, जो भी बनाया है ना, ये तो अभी सही हो रहा है, जितना भी हो रहा है बिल्कुल सही हो रहा है, ऐसा होना भी चाहिए। आपके हिसाब से सही लग रहा है? और भी लोग हैं, क्या नाम है? गला खराब है मेरा जी बोले, क्या नाम है आपका? अमर सिंह गई। आप कैसे देखते हैं, क्या इस तरह का आदेश सही है? क्या आपको नहीं लगता कि हिंदू मुस्लिम के बीच में खाई पैदा हो रही है? ये जो इसने बोला वो सही है, वही सही है। अच्छा, एक बात बताइए, जिस तरह से जल लेकर के आते हैं, तमाम मुस्लिम लोग भी हैं जो आप लोगों की सेवा भी करते हैं, प्रसाद भी बांटते हैं, क्या उनके साथ भी इस तरह का होना चाहिए? नहीं। जो प्रसाद बांटता है, क्योंकि कई लोग हैं जो सेवा भी करते हैं मुस्लिम समाज से, क्या वो सही है? सही है, बट अपने नाम से करे। ये नहीं कि हाँ शिव भंडार काफ़ी है ऐसे, आपने भी देखे होंगे, अभी भी हैं, एक दो रहते हैं, बट वो अपने नाम से करे जो भी करना। मतलब बस अगर नाम से सेवा कर रहा है तो ठीक है, लेकिन जो आपत्ति है, हाँ, नाम के ऊपर है कि नाम के छिपाया ना जाए, नाम ना छिपाया जाए, बस यही आपत्ति है। अगर मुस्लिम का रेस्टोरेंट भी है और वहाँ पर खाना भी परोसा जा रहा है तो भी आप लोग जाते हैं? खाना परोसा जा रहा है, जैसे मान लीजिए शाकाहारी खाना बना रखा है, लेकिन नाम वहाँ पर किसी जो मालिक है वो मुस्लिम है, वो मालिक जो मुस्लिम है ना, जो उसका ओनर है उसके नाम पे होता है ना। जैसे प्रॉपर्टी है, आपकी प्रॉपर्टी है, आपके नाम पे होगी ना वो, और आप ही अपना नाम शो करोगे, किसी और का धर्म का नाम तो नहीं शो कर रहे। लेकिन ऐसे में ये सवाल होगा ना, मान लीजिए एक रेस्टोरेंट है, उसका नाम है अब्दुल शाकाहारी भोजनालय, क्या वहाँ से कोई भी हिंदू है जो शिव कावड़ है, क्या वो जाएंगे? क्यों नहीं जाएंगे? अच्छा, इस तरह से कोई आपत्ति? इस तरह से कोई आपत्ति नहीं है। सवाल ये है कि आखिर नाम बदलने की ऐसी क्या आवश्यकता आ गई उत्तर प्रदेश के अंदर? कावड़िए साफ तौर पर कह रहे हैं कि उन्हें नाम बदलने से आपत्ति है,
मालिक उसका कोई भी है, उस चीज़ से आपत्ति नहीं है। कुछ और भी लोग हैं, उनसे बात करते हैं। आप तो युवा हैं, आप जिस तरह से अभी हाल ही में फैसला चला है जिस पर अब रोक लगा दी गई, आप किस तरह देखते हैं? ये फैसला बहुत अच्छा है। जी वो यार होना चाहिए कि कोई भी मुस्लिम दुकानों के ऊपर हिंदू का नाम नहीं लिखना चाहिए। ये बहुत गलत चीज़ है। अगर नाम लिखते हैं तो गलत है आखिर, लेकिन जो लोग जा रहे हैं, अगर मान लीजिए मुस्लिम नाम लिख दिया तो वहाँ पर कोई जो कावड़िए हैं, जो शिव भक्त हैं, वो नहीं जाएंगे, जायज़ सी बात है। नो, वो अपनी श्रद्धा की बात है ना, वो श्रद्धा की बात है, लेकिन उसमें व्यापारिक भी तो काफ़ी ज़्यादा सवाल पैदा हो जाते हैं। व्यवहारिक तो होते हैं ना, फिर अपनी श्रद्धा होती है कि कोई कोई अपने मन में से जाता है कि वो मुस्लिम है, वो हिंदू है, अपने मन से जाता है कोई। लेकिन जो मुस्लिम यहाँ रास्ते में शिव भक्तों की सेवा करते हैं, शिविर लगाते हैं, तमाम जो सुविधाएं हैं वो उपलब्ध कराते हैं, आखिर उनसे आपत्ति क्यों नहीं? वो सभी धर्मों को एक समान समझते हैं ना वो। लेकिन जो रेस्टोरेंट में नाम बदल दिया वो अलग सामान हो गए, यस, वो अलग हो गए। और भी लोग हैं, उनसे बात करते हैं। कहाँ से है भैया आप? नालागढ़ से नालागढ़ से। पहली बार आए हैं? दूसरी बार आ रहे हैं। दूसरी बार है। कैसी रही आपको? बहुत बढ़िया रही, भोले शंकर की पूरी कृपा है। पूरी कृपा है। ये बताइए, योगी सरकार का आदेश आखिर कैसा लगा? बहुत बढ़िया है। बहुत बढ़िया है। हाँ जी, आखिर ऐसा क्यों? अच्छा जो भी कर रहे हैं सरकार बहुत बढ़िया कर रहे हैं। ये जो भी जो आदेश आया वो कह रहे कि नाम वहाँ पर मुस्लिम का है तो मुस्लिम लिखें, आखिर नाम से क्या फ़ायदा? ये जो भी करा है योगी सरकार ने बहुत अच्छा करा है। बढ़िया करा हाँ आपके जी, हिसाब से? हाँ जी, बहुत बढ़िया। क्या क्या नाम भैया? तरुण कौशिक है, कहाँ से रहने वाले हैं आप? नालागढ़ से। नालागढ़ से ही हैं। हाँ जी। अच्छा ये बताइए, सरकार का जो फैसला आया सब लोग कह रहे हैं बढ़िया है, आखिर अगर इसको नहीं बदलते हैं तो इससे आपत्ति क्या है? इससे आपत्ति तो कुछ नहीं है वैसे, पर किसी गैर धर्म के बंदे को हमारे धर्म का नहीं पता। अब उसको नहीं पता कि हम इसमें प्याज वगैरह नहीं खाते। पिछली बार ऐसा ही हुआ था कि हमें सलाद में प्याज वगैरह दिए गए और तुड़का लगाया गया दाल में, वो हम इसमें नहीं लगाते हैं और उनको नहीं पता इस चीज़ का, फिर कैसे हम कर सकते? तड़का तो गलती से हिंदू भी लगा सकता है। ऐसा पर बंदे को पता तो होगा ना हिंदू को। अब दूसरे धर्म का हमको क्या पता। लेकिन जब वो लोग सेवा करते हैं, सवाल सबसे बड़ा ये हो रहा है कि मुस्लिमों की सेवा लेना तो सबको मंजूर है, लेकिन हाँ, नाम से सवाल पैदा हो गया। नाम से इसलिए है कि अगर मन में खोट ही नहीं है फिर नाम क्यों चेंज कर रहे हैं? मन में खोट ही नहीं होगा, अपना नाम बताओ। ऐसे भी हम कौन सा पूछ के बैठते हैं कि हाँ आपका नाम क्या है क्या नहीं, पर अगर नाम लिखा है महादेव का या अनमोल ऊपर लिखा है, अपना नाम लिखने में क्या शर्म है? चलिए नाम लिख दिया वहाँ पर बतौर कि हाँ भाई ये हिंदुओं का है, और अगर हिंदू रेस्टोरेंट में मुस्लिम कारीगर हैं, आखिर उन पे क्या सवाल होगा? फिर तो उनका भी नाम होना चाहिए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है हमें, पर उनका ओनर अगर हिंदू है उसे पता होगा कि ये प्याज नहीं खाएंगे। ये मतलब उनको पता होगा कि ये इसमें सावन में हमारे चाहिए ये नहीं खाएंगे। सावन में प्याज प्रतिबंधित रहता है। आपसे पूछना चाहूँगा भैया एक सवाल, जिस तरह से हिंदुओं का रेस्टोरेंट है, मान लीजिए नाम तो लिख दिया साफ तौर पर कि ये शशांक कुमार का रेस्टोरेंट है, लेकिन उनके यहाँ पर जो कर्मचारी हैं, जो खाना बनाने वाले कुक हैं, वो मुस्लिम होते हैं। उससे कोई दिक्कत नहीं है जी, अगर मुस्लिम भी है उससे कोई दिक्कत नहीं है ऐसी, बट ऐसा कुछ भी ना हो कि जैसे लहसुन प्याज डालते हैं। अभी रिसेंटली हुआ भी है, ठीक है, मुजफ्फरनगर में भी अभी हुआ है, तो हिंदुओं का रेस्टोरेंट था। मुजफ्फरनगर में भी हुआ है, वो मांस का टुकड़ा फेंक दिया उसके साथ में, अभी वो क्लैरिफाई होगा। वो भी क्लियरफाई हो, लेकिन हाँ रेस्टोरेंट के अंदर प्याज का खाना मिले होने से वहाँ पर कावड़ियों को नाराजगी हुई। नाराजगी हुई, झगड़ा वगैरह हुआ वहाँ पे। वो तो हिंदुओं का रेस्टोरेंट था। चलो वहाँ पे अभी कर्मचारी कौन थे वहाँ पे? ये तो सवाल है ना, अगर वहाँ पर कर्मचारी मुस्लिम हुए, मान लीजिए इस रास्ते पर एक जो रेस्टोरेंट है वो होता है हिंदू का है, कर्मचारी मुस्लिम। सर ऐसा है, हिंदू मुस्लिम जितने भी है ना, सभी एक मतलब कि 100% तो हो नहीं सकते कि सभी गलत हैं, या मुस्लिम भी या हिंदू भी, सभी में है अलग अलग। अभी होते हैं सर ऐसे जो ऐसे करते हैं, पत्थर भी फेंकते हैं, ऐसे भी होते हैं, देखे होंगे आपने। क्या लग रहा है योगी सरकार में पत्थर चल पाएगा? नहीं, चल तो नहीं पाएगा, अब नहीं चल पाएगा। अब बिल्कुल भी नहीं चल पाएगा। अच्छा, उत्तराखंड में जो आपने व्यवस्था देखी, उत्तराखंड में क्या अभी उत्तराखंड में भी ऐसा होता था? क्योंकि सबसे पहले तो यूपी से सही है, बिल्कुल सही है, अभी वहाँ सब सही है। उत्तराखंड सब सही है, अभी टाइट करके रखा है उन्होंने। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये तमाम कांवड़िए मेरे साथ थे जिन्होंने साफ तौर पर कहा, अपनी राय रखी कि हाँ, जिस तरह से योगी सरकार का ये आदेश आया कि वहाँ पर नाम लिखना सही का फैसला था, आखिर वो फैसला सही था
तो सवाल ये भी बड़ा पैदा होता है कि जो हिंदुओं के रेस्टोरेंट हैं उनके अंदर मुस्लिम कर्मचारी यदि काम कर रहे हैं तो क्या वहाँ पर धार्मिक भावनाओं को ठेस नहीं पहुँचेगी। लेकिन उसके साथ ही सवाल ये भी है कि अब देखना ये होगा आने वाली 26 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट अब अपना क्या निर्णायक फैसला लेती है। सहारनपुर से अपने सहयोगी के साथ भोला वर्मा, न्यूज़ 31 नेटवर्क।